आई होप क्वेश्चन हमने नोट कर लिया हो। ठीक है, चलो तो इसके बाद दो टेंजेंट ले लेते हैं हम कहीं पे भी। मान लेते हैं ये आपके टेंजेंट्स हैं। ठीक है, and this is your chord. Let's say this is P alpha point. ठीक है, पॉइंट तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। सो लेट्स से दिस इज P alpha and this is Q बीटा। ये हमारे पास chord हुई। तो क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, ठीक है, ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए, किसी भी पॉइंट से, ठीक है, हमने परपेंडिकुलर्स, एक मान लीजिए हो गया, दूसरा मान सकते हैं ये हो जाएगा, और तीसरा मान लीजिए कॉर्ड पे जो है वो ये आ जाएगा। सही है। सो लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर P1, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर P2 एंड दिस इज P। ये सब यहाँ पे 90 डिग्री मेंटेन करेंगे इन टेंजेंट्स के साथ। सही है। सो यू हैव ईच एंड एवरी इक्वेशन, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज टेंजेंट एट P। ये जो लाइन है हमारे पास, ये टेंजेंट एट P बोल लेते हैं, दिस इज टेंजेंट एट Q बोल लेते हैं। ठीक है, तो इन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो बोला गया है कि दिस इज मीन प्रोपोर्शन, यानी कि किसी पॉइंट से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, P1 P2 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। ये प्रूव करना है। ठीक है, ये है आपका। निकाल लेते हैं सारे डिस्टेंसेस। तो P1 निकाल लेते हैं पहले। अच्छा, तो टेंजेंट एट P निकाल लीजिए पहले, और PQ निकाल लेते हैं। ये सारे निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट एट P की इक्वेशन क्या हो जाएगी? टेंजेंट एट P की इक्वेशन क्या होगी बताइए आपको? सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद जब हम इक्वेशन लिखेंगे टेंजेंट की, दैट विल बी एक्स कॉस अल्फा, बिकॉज वो P पे लिखा हूं मैं, प्लस वाई साइन अल्फा, ठीक है, माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। टेंजेंट एट Q क्या हो जाएगा? टेंजेंट एट Q विल बी एक्स कॉस बीटा प्लस वाई साइन बीटा माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। एंड कॉड PQ की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ठीक है, तो उसको बाद में लिख लेंगे, पहले हम P1 P2 निकाल लेते हैं। ठीक है, सो दैट P हम डायरेक्ट वहीं पे लिखेंगे। तो P1 निकालते हैं। सो P1, अच्छा, कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट के, लेट्स से ये जो पॉइंट है ये है R। ठीक है, ये पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स हम क्या एज्यूम कर सकते हैं? दिस मस्ट बी a cos थीटा एंड a sin थीटा, कुछ ऐसा एज्यूम कर सकते हैं हम। ठीक है, तो बस P1 निकाल ली। तो P1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, लिख लेते हैं यहाँ पे, x की जगह लिखेंगे a cos थीटा। सही है, सो a cos थीटा cos अल्फा प्लस a sin थीटा sin अल्फा -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ओवर a cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो P1 को ही सॉल्व कर लेते
सिमिलरली P2 भी आ जाएगा आपका। तो P1 क्या आ गया? P1 आ गया आपका, अच्छा यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ A है, मैंने A कॉमन लेके लिखी है एक तरीके से। तो A जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस 1, ठीक है, मॉड, ये आ गया P1। सही है। उसी तरह से हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि P2 क्या होगा, ठीक है, P2 भी हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो P2 विल बी, ठीक है, सिमिलरली करके लिख लीजिए, है ना। तो सिमिलरली, ठीक है, P2 विल बी mod of A cos of थीटा माइनस बीटा माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। P2 ये आ गया। अब आ जाते हैं P पे। तो उसके लिए हमें PQ की इक्वेशन चाहिए होगी। सो PQ की इक्वेशन क्या होगी? PQ की इक्वेशन कल भी लिखवाई थी, x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सो अगेन इस पे P लेंथ निकालते हैं। सो P लेंथ विल बी mod of a cos theta into cos alpha plus beta by 2 plus a sin theta, ठीक है, into sin of alpha plus beta by 2 minus a cos alpha minus beta by 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय, चलो वो भी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय रूट ओवर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये हो जाएगा 1, ठीक है। सो मॉड ऑफ ए कॉमन निकाला, तो ये जो इतना पार्ट है, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, देखिए, cos ऑफ a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। सो दिस विल बी cos थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये आ जाएगा। अच्छा, ये तो 1 ही हो जाएगा नीचे। अच्छा, इसमें cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉड पूरे के बाहर है, तो मॉड ये आ गया आपका बाहर, ठीक है। सो मॉड ऑफ ए, ठीक है, ब्रैकेट में इसमें cos c माइनस cos d लगा दो, तो ये क्या था, टू साइन दिस प्लस दिस बाई 2, यानी कि थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड बाई 2 एंड साइन ऑफ क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस बाई 2, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस का हो जाएगा वहां पे प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस थीटा मॉड के अंदर, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2। सो ये सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्या, देखो इसमें से कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, माइनस अल्फा बाई 2 है, प्लस अल्फा बाई 2 वो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आ गया आपका 2 साइन व्हाट, बीटा बाई 2 बचेगा, है कि नहीं, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे माइनस था। सो माइनस बीटा बाई 2 एंड माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, तो माइनस बीटा बाई 2, यानी कि थीटा माइनस बीटा बाई 2। उसी तरह से साइन ऑफ कितना हो जाएगा, बीटा बाई टू कैंसिल हो गया, अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 विल बी अल्फा, ठीक है, देख लीजिए एक बार, अभी अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है, सही। तो ये अल्फा हो गया, माइनस बीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो अल्फा माइनस थीटा बाई 2 ये आ गया। ठीक है, अच्छा यहां से देखो जरा ये क्या बन रहा है। P1 को दोबारा से लिख लेते हैं, यहाँ पे P1 P2 को दोनों को लिख लेते हैं। P1 P2 को दोनों को लिख लेते हैं जरा। ये ठीक है जी, ये आया था P1 P2। तो P1 जरा सॉल्व करें, कितना आएगा। P1 इज इक्वल्स टू P1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ से। अच्छा मॉड वगैरह ये आ गया था, सो मॉड में ही है। अच्छा मॉड में है तो -1 हो +1 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा बाई 2 का मॉड है। एंड इन द सेम वे P2 will be mod of A into 2 sin square theta minus beta by 2। That's it। ठीक है भाई, तो आपके सामने ही दिख रहा है कि जो P है उसका स्क्वायर करेंगे तो P1 इंटू P2 आ जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग। पीक्यू की इक्वेशन मैंने आपको डिराइव करवाई थी लास्ट टाइम। ठीक है, लास्ट क्लास में डिराइव करवाया था पीक्यू की इक्वेशन, याद हो तो। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे। ये टॉपिक था हमारा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पी अल्फा एंड क्यू बीटा। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आई थी ये एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। आई थिंक इसके बाद हमें यहाँ से नोट करना है। ठीक है, प्लेन ज्योमेट्री से भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा। ठीक है, उसमें क्वाड्रिलेटरल वगैरह बन जाएगा। ये जो है आपका आर और जो परपेंडिकुलर्स जो ड्रॉप हो रहे हैं, है ना, ये सब क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रिजल्ट यूज करके हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि इनके तीनों के फुट से एक सर्कल पास हो सकता है, वो भी चीज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ अ पॉइंट लिखिएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, देखिए तो इसको डिराइव करने के लिए क्या करना है, सिंपल, हमारे पास मान लीजिए एक सर्कल है।
ठीक है, तो इसको इतना ही रहना है। हाँ जी, सर्कल है और सर्कल बाहर एक पॉइंट है, तो वहां से लेंथ कितना आएगा, सिंपल पीजीटी फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो उससे एक रिजल्ट बन के आ जाता है। ठीक है, देखिएगा। तो पहले लेंथ देख लेते हैं। फर्स्ट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हाँ जी, ये सर्कल है आपका। ठीक, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये। ठीक है, और मान लीजिए इसका सेंटर जो है वो यहाँ कहीं है। और ये उसका रेडियस। ठीक है, तो मान लेते हैं सेंटर को ओरिजिन, नहीं ओरिजिन नहीं, वो बोल देते हैं, लेकिन सर्कल हमारा जनरल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा सर्कल है। ये हमारा सर्कल है एस। ठीक है, लेट दिस बी अ पॉइंट x1 कॉमा y1। ठीक है, सही है। तो ये कुछ भी मान लेते हैं हम। लेट दिस बी o, लेट दिस बी a। ठीक, तो हमें पी ए पता करना है। अच्छा, ओ क्या हो जाएगा इस सर्कल के लिए, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ये क्या हो जाएगा, ये तो आर है ही, ये हम बाद में लिख ही लेंगे क्या है। ठीक है, तो पी ए क्या आएगा यहाँ से, है ना। तो पी ए विल बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी ओ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे पी ओ है। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा इसे, पी ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, सो पी ए कितना आ जाएगा, पी ए स्क्वायर विल बी पी ओ स्क्वायर क्या आ जाएगा, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर, तो माइनस आर स्क्वायर क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आता है। ठीक है, तो बस लेंथ आ गई इसकी। सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी। तो आप ये देख सकते हैं कि फाइनल जो बन के आया, ठीक है, फाइनली जो लेंथ आ रही है वो कुछ हमें ऐसा लग रहा है, जहाँ पे मैं S1 भी आपको लिख देता हूँ। S1 इज x1 स्क्वायर, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें। अच्छा, बात आती है कि यहाँ पे ये 0 नहीं होगा। क्यों, x1 y1 जो है वो सर्कल से बाहर लाई कर रहा है, सर्कल पे तो लाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, पी ए यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल्स टू,
यहाँ पे जी स्क्वायर कैंसिल, एफ स्क्वायर कैंसिल, ये पूरा पूरा S1 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका रूट ओवर S1, ठीक है। दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पावर ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट इज पावर ऑफ अ पॉइंट। ठीक, पावर ऑफ अ पॉइंट क्या है आपका, जो सर्कल है इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये आपका ज्यादा नीचे आ गया। चलिए, ये आपका सर्कल है, पॉइंट है यहाँ पे P(x1). तो ये आपने प्लेन ज्योमेट्री में भी किया है पहले, ठीक है। दैट इज, इसमें से एक लाइन हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। रेडियस की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये डायग्राम कंप्लीट है। एक लाइन और बना देते हैं इस तरीके से, ठीक। तो हमने इसको नेम कर दिया AB और इसको T। तो हम एक रिजल्ट लिखते थे, PA × PB = PT², ठीक है। एक और बना लेते हैं लाइन यहाँ पे, टू मेक इट मोर क्लियर। पहले भी रिजल्ट लिखवाया था हमने। एक रिजल्ट तो होता है इसमें क्या, PA × PB = PC × PD, ठीक है। इसी को अगर हम PC और PD को, मतलब PD वाली जो सेकंड है उसको अगर नीचे लाते हैं तो PT हो जाता है। तो वो क्या बन जाएगा आपका, PT² = PA × PB, which is also equals to PC × PD। ये रिजल्ट बन जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, देखिएगा। स्क्वायर ऑफ द लेंथ, square of the length of the tangent from the point P, is called power of a point with respect to a given circle, ठीक है। तो वही, दैट इज
PT स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1। ठीक है, ये पॉइंट है इसका। दिस इज पावर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिखवा ही दिया है, इसी को नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका एक प्रूफ भी देख लेते हैं छोटा सा। नोट कर लिया ये? ओके, चलिए नेक्स्ट इज प्रूफ देख लेते हैं इसका। देखिए, हमने क्या लिखा, मान लीजिए कोई पॉइंट है x1 y1, वहां से कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या एज्यूम किया जा सकते हैं, x1 प्लस आर कॉस थीटा, है ना। सो देखते हैं, लेट द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम x1 y1 बी, क्या मान लेते हैं, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब सीधी सी बात है, अगर ये पैरामीट्रिक मतलब ये जो लाइन है, ठीक है, इसी पे कहीं लाई कर रहे होंगे पॉइंट, अगर ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल पे जाके लाई कर जाएंगे, तो सर्कल की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। एंड सर्कल हम यहाँ पे ओरिजिन पे ये छोटी इक्वेशन वाला एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट होल्ड करिएगा। एंड सर्कल भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सर्कल हम ये वाला एज्यूम कर लेते हैं, सो दैट कैलकुलेशन हमारी इजी बन गई। ठीक है, तो सर्कल में इसे सेटिस्फाई करवा देते हैं, दैट इज x1 प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस आर साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हुआ। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, ये देखिए कि अगर यहाँ से ये पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन अब रब कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और मैं इसी को क्या बोल रहा हूँ, पी और पीबी को क्या बोल सकते हैं इसे, भाई ये R1 बोला जा सकता है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक R2 बोला जा सकता है। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है कि पी टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू R1 R2। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। अच्छा, पीटी की लेंथ हमें पहले से ही पता है, वो रूट S1 से हमने निकाला था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस आर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2x1 आर कॉस थीटा प्लस y1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2r y1 साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन मैंने ये सर्कल की इक्वेशन में ये पीबी को सॉल्व करवाया है या पीए को सॉल्व करवाया है, तो इसके दो रूट्स आने चाहिए, R1 R2, एक क्वाड्रेटिक भी बन रहा है। तो आर में मैंने इसे क्वाड्रेटिक बना लिया और बन भी रहा है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2r कॉमन लेते हुए मेरे पास बचेगा क्या,
x1 cos थीटा, ठीक है, 2r कॉमन लिया तो x1 cos थीटा प्लस y1 sin थीटा, प्लस क्या बचेगा, पहले वाले से x1 स्क्वायर, दूसरे वाले से y1 स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके दो रूट्स होंगे r1 r2, ठीक है, और अगर इसके दो रूट होंगे, यशवर्धन ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने क्या बोला था, x1 y1 से हम किसी भी डायरेक्शन में थीटा की डायरेक्शन लेते हुए, ठीक है, 2D स्पेस में, 2D प्लेन में, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर सकते हैं ना, जो कि x1 y1 से आगे r डिस्टेंस की दूरी पे मिल सकता है हमें, बोलिए ये सुनो, बस यही चीज, ठीक है। अब ये बताया गया है हमें r1 r2, ठीक है, ये r1 r2 ये लिखना है हमें, तो बस r1 r2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखना है, और r1 r2 क्या है, वही पी ए इंटू पी बी है, तो हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वाई बिकॉज r1 r2 इसके रूट्स होंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी विल बी इक्वल्स टू r1 इंटू r2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच इज नथिंग, दैट इज रूट s1 का स्क्वायर, जो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर है, हेंस प्रूव्ड। इसलिए करवाया है सो दैट आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का एप्लीकेशन यहाँ पे भी समझ में आए कि यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लिया ये, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नोट लिख लीजिएगा, पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव कॉमा 0 कॉमा नेगेटिव according as the point P, ठीक है, P मैंने उसी को मेंशन किया हुआ है, yes, according as point P lies outside on inside the circle, ठीक है, याद रहेगा, सही, सिंपल। अभी तो आप इस तरीके से जानो कि पॉइंट अगर बाहर है, ठीक है, तो S1 विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर पॉइंट अंदर है, क्योंकि वो S1 ही तो आता है ना, पावर ऑफ पॉइंट स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो S1 ही तो है, वो ग्रेटर आएगा जब पॉइंट बाहर लाई करेगा, अंदर लाई करेगा तो लेस देन 0 हो जाएगा, और ऊपर लाई करेगा सर्कल पे ही तो 0 हो जाएगा, सिंपल, ठीक, चलिए, सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं हम, लिखिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट, from any point on the circle
S1 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c नहीं से लैम्डा कर लो इज इक्वल्स टू 0। एंड दूसरा है एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसे बीच में कंप्लीट कर ले टू द सर्कल। Find the length of tangent from any point on the circle this to the circle this to the circle S2। ठीक है, इस पे आपने लेंथ पता करनी है। ठीक है, चलिए बताइएगा। इट्स वेरी सिंपल। सर्कल कैसे है बताओगे? यस, कंसेंट्रिक, बिल्कुल। निशान, यस, बिल्कुल सही। म्यू माइनस लैम्डा रूट। ठीक है, तो इसे लिखते हैं जरा। देखिएगा, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। एक ये हो गया, अभी कॉन्सेंट्रिक बना लेंगे इसे। ठीक है, तो थोड़ा बाहर वाले को जरा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, तो कोई भी अंदर बाहर कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये बोला गया है कि नहीं नहीं, बाहर जो है उससे बोला है कि इस पे हमें टेंजेंट पता करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो पॉइंट है, ठीक है, उस पे है आपका एच कॉमा के। ठीक है, एच कॉमा के, ये पॉइंट पी है। ठीक है, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक है, तो रूट S1 यूज तो वही करेंगे। तो ये वाला जो सर्कल है ये S1 है और ये है S2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? रूट S2 आएगा। सही है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? रूट S2 विच इज इक्वल्स टू, क्या बोल सकते हैं हम? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2f के। ठीक है, प्लस म्यू वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बट एच कॉमा के क्या कर रहा है? S1 पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2f के प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इतने पार्ट का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा? माइनस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी रूट ओवर म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सही, पीजीटी से भी हम करते, पीजीटी से तो रिजल्ट बन के आया था ये। सही है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से लिखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी
find the value of p for which the power of a point two comma 5 is negative with respect to a circle x square plus y square minus 8x minus 12y plus p is equals to 0. ठीक है, and this circle neither touches nor intersects the coordinate axis. ठीक है, the coordinate axis. ऐसे एक्सेस आना चाहिए. ठीक है, so solve this one. नो सॉल्यूशन, ऐसा तो नहीं है. चलो देखो, तो वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पावर ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव, यानी कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है. कहने का मतलब ये. ठीक है, सो पहला हम यूज करते हैं, दैट इज 2 square plus 5 square minus 8 into 2 minus 12 into 5 plus p is less than 0. पहले तो यहाँ से आ जाएगा. ठीक है, तो कितना आ रहा है ये? ऐसे देख लो, 4 plus 25 29. ठीक है, 29 minus 16, तो 19 minus 6 13 और ये minus 60 plus p is less than 0. तो p is less than, यहाँ से कितना बन गया है? 47. ठीक है, नाउ सर्कल नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स, मतलब कहीं भी हो सकता है. जैसे मैं उसका एक पोजीशन बना दे रहा हूँ, पोजीशन कुछ ऐसी रहेगी. ये सर्कल कहीं भी होगा, लेकिन ये सर्कल ना तो टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है. अब चार कोऑर्डिनेट में वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको याद होगा कि अगर सर्कल एक्सिस को कट नहीं करता था तो एक कंडीशन होती थी क्या? जी स्क्वायर रूट ओवर, ये लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट में हमने निकाला था, जी स्क्वायर माइनस सी एंड रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी. याद आया? तो यही जी स्क्वायर माइनस सी क्या होना चाहिए? लेस देन 0. और एफ स्क्वायर माइनस सी ये भी क्या होना चाहिए? लेस देन 0. दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे. ठीक है, तो जी स्क्वायर यानी कि जी क्या है यहाँ पे? 4.
तो 4 स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0 और यहाँ पे 6 स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0. So this is C will be greater than 16 and C will be greater than 36. तो दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 36. ठीक है, मतलब ये P है आपके लिए, यहाँ पे ये P आ जाएगा. तो P will be greater than 36, less than 47. Yes, Yashwardhan, you are correct in your second answer. Yes. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर इसके बाद डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे. लिखिएगा. एक मिनट. A point moves such that a point moves such that a tangent from it to a circle x square plus y square plus 4x minus 5y plus 6 is equals to 0 is double the length of the tangent to the circle x square plus y square minus 4 is equals to 0. ठीक है, show that the locus is a circle. ठीक है, बस ये करना. ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे इसमें? सिंपल, एक पे टेंजेंट जो है मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट. इजी है इसलिए मैं कर दे रहा हूँ जल्दी से, सो दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइम बचा सकें. लेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फॉर टू सर्कल्स बी, मान लेते हैं T1 एंड T2. ठीक है, तो क्या बोला है? पहले वाले पे जो लेंथ है दैट इज डबल द लेंथ ऑफ सेकंड सर्कल, यानी कि T1, दिस इंप्लाइज दैट T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2. तो T1 और T2 क्या है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि पॉइंट जो है वो H, K है. ठीक है, अच्छा डायग्राम के लिए मैं आपको समझाऊं अगर, तो सिंपल ये हो रहा है, एक सर्कल तो यहाँ, ये दूसरा सर्कल मान लीजिए कहीं ये. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करी जाए तो ये वाली जो लेंथ है वो दूसरे पॉइंट इसकी ट्वाइस है, और ये जो पॉइंट है ये है आपका H, K. सिंपल. ठीक है, ओके, ठीक है, गुड. सो यहाँ पे लेंथ क्या आ जाएगी आपकी? यू नो वेरी वेल, है ना, रूट ओवर
रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4h माइनस 5k प्लस 6 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ओवर क्या एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4। यस, आप लोगों ने सॉल्व कर भी लिया है। ठीक है, बस यही आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है फाइनली। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अपने आप डाउट सेशन पे आ जाएं। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अच्छा, इसके बाद लेकिन होमवर्क लिख लीजिए एडिशन में। होमवर्क इज एक्सरसाइज 18 of Loni of SL Loni except क्वेश्चन नंबर 21। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आपको पीडीएफ दिया था, है ना, वो पहला पीडीएफ में केवल एक्सरसाइज 17 था। ठीक है, दूसरा जो पीडीएफ है उसमें पूरा बुक है, तो उसमें पूरी बुक में आपको सारी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, तो वो आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और वो थोड़ा स्लो चलेगा पीडीएफ जो है, क्योंकि स्कैन किया हुआ कॉपी है वो। बाकी एक और था, तो उसमें पेजेस अलग अलग तो थे सारे, लेकिन वो जिप फाइल थी उसकी, तो इसलिए मैं सेंड नहीं कर पाया था। ठीक है, बाकी मैं बोलता हूँ तो आपको ये कोऑर्डिनेटर जो है अपने वो सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, ओके, तो लेट्स कम टू आवर डिस्कशन। डाउट्स, तो स्क्रीन पे डाउट्स लिख दीजिए आप अपने। ठीक है, मैं तब तक कॉपी निकाल लेता हूँ उसका। ओके, सो 21 तक कोई भी डाउट है? आई मीन मैं 20 तक दिए थे क्वेश्चंस। ठीक है, और 20 तक कोई भी डाउट है? नहीं, ओके, तो आप स्क्रीन पे लिख दीजिए ना 32 32। देशांग, एनोटेट करके क्या करोगे? स्क्रीन पे आप अपने डाउट्स लिख दीजिए। ठीक है, थर्टी टू ओनली। ओके, चलिए, तो हम यहाँ से आते हैं 26 से। 26, ओके, तो 26 में मुझे पूरा पैराग्राफ ही करना पड़ेगा। एनीवेज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 26, फिर उसका 27 28 29 30 31 32। तो 26 से 32 तक सारे ही बताने हैं, 25 भी बताना है। एनी अदर डाउट? अच्छा, हाँ तो कोई नहीं, आप इस पे स्क्रीन पे लिख दीजिए, केवल क्वेश्चन लिख दीजिए। ठीक है, बाकी मैं अभी आपको अनम्यूट कर दूंगा, तो जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 में आता है। 25 देखें, तो मुझे ये पूरा पैराग्राफ देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जरा, ए आपके पास गिवन है ऑलरेडी, ए तो आपके पास गिवन है, दैट इज क्या है ये 1,1। और तो सेंटर गिवन है, दैट इज 2,4। ठीक है, अच्छा, ए बी एंड बी सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी ही मिलेगा,
वो किससे मिलेगा? इससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी से इक्वल्स टू 0। ठीक है, कब? जब ए बी सी किसमें? एपी में। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, दैट इज a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से लग रहा है कि 1 माइनस 2, ये फैमिली पास होगी। तो इसलिए जो b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 माइनस 2। ठीक है, अब आ जाता है 25th क्वेश्चन पे। तो उससे पहले मुझे देखो, सरकम सेंटर फाइंड करने के लिए सीधी बात है, आपको वर्टेक्स सी भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे। मान लेते हैं एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है, देखिए पता नहीं बन क्यों नहीं रहा। एनीवे चलो ठीक है, छोड़ो इसे। तो ए 1 हो गया आपका, बी जो है 1 माइनस 2 हो गया। ऑर्थो सेंटर आपको गिवन है ही, ऑर्थो सेंटर इस पर लाई कर जाएगा। ठीक है, एच सी क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, वर्टेक्स सी पूछा भी है तो आपने उसके लिए सॉल्व भी किया होगा। ठीक है, तो सी कैसे निकालेंगे, ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा किया है ऑर्थो सेंटर 2, 4 से। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स मुझे बता दीजिए, क्योंकि इसके लिए हम दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स हम एच के मान के और क्या कर सकते थे, इन दो लाइंस का स्लोप, यानी कि अगर ये एच है तो सी एच इंटू ए बी का प्रोडक्ट -1 कर देंगे। दूसरा सी ए इंटू बी एच का स्लोप -1 कर देंगे, प्रोडक्ट उसका, स्लोप का प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस तरीके से एच के आ जाएगा। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, किसी ने भी नहीं लिखा? सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -17, 4। ओके, -17, 4। ठीक, तो सरकम सेंटर किस तरीके से आएगा? कोई पॉइंट एच के मान लीजिए, उसका डिस्टेंस तीनों पॉइंट से बराबर रख देना है, वही सरकम सेंटर होगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं हम इसका। ठीक, जो हमने पहले सर्कल्स में भी किया है, मान लेते हैं अल्फा बीटा है, डिस्टेंस इसका बराबर रख दो, एक तो वो तरीका है। लेकिन अब बीसी आ गया है, तो आप एक चीज देखो, इस तरीके से भी आ सकता है कि इसका सेंट्रोइड निकाल लिया, और तो सेंटर है ही, रेशियो में लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, मतलब सीजीओ लगा दीजिए। हाँ जी भाई, कर लेंगे सरकम सेंटर। ठीक है, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर सीजीओ 1:2 के रेशियो में है ये। सही है, सो 1:2 के रेशियो में आप लगा दीजिए। सेंट्रोइड आपके पास पता ही है, सरकम सेंटर आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर पता ही है। ठीक है, हाँ रेशियो से ही होगा, नहीं तो वो तीनों वाला लगाएंगे वो तो बहुत देर में कर दे, इसीलिए तो सी कोऑर्डिनेट निकलवाया आपका। अल्टीमेटली सी की तो जरूरत है ही आपको। ठीक है, चलिए 26 आ जाते हैं। एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। एंगुलर बाइसेक्टर कैसे निकालोगे? देखो, इसका ये लेंथ निकाल सकते हैं हम 26। ये मान लीजिए सी है, ये बी है, तो सी इज टू बी के रेशियो में बी सी पे कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, उसी से निकाल लेंगे, ऐसे ही करना है इसका। ठीक है,
सी का कोऑर्डिनेट अगर आप निकालते हो, आई मीन सी जो लेंथ है वो निकालते हो, तो सी मान लीजिए कितना आ रहा है, तो ये तो 3 आ जा रहा है डायरेक्ट, ये 3 आ गया, ठीक है। एंड जो बी है वो थोड़ा अजीब आएगा, तो 18 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज 324 प्लस 9, इसका रूट आ जाएगा, ये होता है ना 18 का स्क्वायर। वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी तो क्या होगा, उसमें भी तो आपको सॉल्व करना ही करना है, रेशियो तो तब भी निकालना है, सी और बी तो तब भी निकालना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट फॉर्म से भी कर लो, वो तो बताएगी आपको, ठीक है। तो उसमें 2 डिटरमिनेंट भी तो सॉल्व करने पड़ेंगे, ये भी तो ध्यान रखो। इससे बढ़िया पॉइंट निकाल लो यहाँ पे, 324 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 9 13, 1 कैरी 3, ऐसा कुछ कुछ आ रहा है क्या? ठीक है, ये इससे रेशियो आ जाएगा आपका, जो भी आया आप 3√37, ठीक है, 3√37 आ जाएगा। ओके, क्योंकि 2 बार 3 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो 9 से डिवाइड कर लो इसे, 9 से डिवाइड हो जाएगा, सो ये 3√37 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो आ गया आपका, तो पॉइंट निकल आएगा, पॉइंट निकल आएगा तो उसी की इक्वेशन निकल आएगी। क्लियर है? मैं आपको, हाँ जी भाई, यस सर। यस सर। स्टार्ट, तो ये रेशियो वाले पार्ट से ही आप कर सकते हो, ठीक है। आपको जब कुछ पूछना हो तभी अनम्यूट करिएगा प्लीज, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ये म्यूट कैसे होगी? सर अब आ रही है। चलिए, हाँ जी, तो ये देखिए दो जो लाइन है वो है आपकी 4x प्लस 5y। अजय कैसे भी लोकेट हो सकती है, मैंने जस्ट पैरेललोग्राम के लिए फोकस किया है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी साइड क्या है, 7x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, एक डायगोनल की हमें इक्वेशन दी हुई है, तो वो कौन सा डायगोनल होगा 27 क्वेश्चन में? सर इसका उल्टा वाला। बिल्कुल, क्योंकि वो ओरिजिन से तो पास नहीं होगा, क्योंकि एक डायगोनल तो डेफिनेटली ओरिजिन से पास होगा, दैट इज व्हाई जो दूसरा डायगोनल है ये उसी की इक्वेशन है, ठीक है। सो लेट्स से इससे बोल लेते हैं हम ए बी सी एंड डी। तो बी डी की इक्वेशन है आपके पास, बी डी की इक्वेशन है क्या, 11x प्लस 7y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या मैं बी के कोऑर्डिनेट्स ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ, h कॉमा माइनस 4h/5, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या इस तरीके से एज्यूम किए जा सकते हैं, k कॉमा माइनस 7k/2, बोलो। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है।
कैसे? इस लाइन पे ही तो लाई करेंगे। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस लाइन में लाई करेंगे, तो एक बार h की वैल्यू आ जाएगी, एक बार k की वैल्यू आ जाएगी, फिर मिड पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से मिड पॉइंट आ गया तो डायगोनल की इक्वेशन आ जाएगी। इनफैक्ट मिड पॉइंट की तो बाद में जरूरत पड़ेगी आपको, जब वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। यहाँ पे तो इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। सर वर्टिसेस तो निकाल ही लेंगे सर, मतलब बस एक बार डायगोनल की इक्वेशन पता चल जाए। तो सर आप डायगोनल तो आ ही गया फिर। सर कैसे? अरे सर दूसरा ये जो वाला। मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट नहीं आ जाएगा फिर अगर ये कोऑर्डिनेट्स आ गए तो? ये जो मिड पॉइंट है, लेट से ये मान लेते कुछ ई मान लेते हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है डायगोनल्स का, ये नहीं निकल आएगा, ये तो मिड पॉइंट होता है ना। यस सर कर लेंगे अब सर ये वाला पैराग्राफ। चलो फिर हटा दूं ना बाकी के, 30 से स्टार्ट करते हैं फिर। Yes, sir. ओके यस सर। चलो Yes, sir. 30 से देखिए। 30th में क्या बोला गया? देयर इज अ पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड डी whose distance from the vertices is so and so, rotate the triangle and P through 60 degree about C। ठीक है, तो एक ट्रायंगल हमने लिया, ये ठीक है, इसमें A मान लीजिए ये है, B ये और C ये। P कहीं भी हो सकता है पॉइंट, तो मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं 3 4 5, यहाँ कहीं P मान लेते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए कि इन्होंने बोला है कि A को रोटेट कराना है 60 डिग्री से, तो A रोटेट होने के बाद 60 डिग्री से आएगा तो A तो B की जगह आ जाएगा ना। ठीक है, और B कहाँ चला जाएगा? नीचे, यानी कि नीचे एक ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से, देखिएगा। ऊपर बनाना पड़ेगा मुझे। सर अबाउट सी रोटेट किया है। हाँ बेटा वहीं ला रहा हूँ, लेकिन ट्रायंगल मुझे ऐसे ही बनाना था, ये तो नीचे नहीं बन पाता ऐसे। सही है, Yes, sir. तो डायग्राम क्लियर हो गया। कहने का मतलब जो है यही A डैश होगा, आपका जो ये पॉइंट है ये A डैश बन जाएगा रोटेट होने के बाद, ये बन जाएगा B। B यहाँ पे शिफ्ट होके आ गया है, सही है। और जो ये है आपका P, वो भी कितना डिग्री, 60 डिग्री शिफ्ट हुआ होगा। तो आप एक चीज देखिए, अगर मैं इसको ज्वाइन करा देता हूँ, ठीक है, तो नीचे ये भी तो 60 डिग्री से ही आएगा। सर कैसे बनाया डायग्राम समझ में नहीं आया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये समझ में आ रहा है? जब इक्विलेटरल ट्रायंगल को किसी वर्टेक्स के अबाउट 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो क्या होगा, एक साइड दूसरे पे आ जाएगी बस। नहीं आया समझ में? यस सर। भाई इसको घुमा के देखो ना एक बार, ठीक है, इसको अगर आप घुमाओगे तो ये क्या होगा, ऐसे देखो जरा। ये जो है ये घूम के यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? कितना रोटेट हुआ, 60 डिग्री हुआ ना। यस तो सर। तो भाई ये भी तो इधर जाएगा, ये Yes, देखो घूम sir. रहा है, ये भी तो घूम के यहाँ आ जाएगा। ओके सर। इस तरीके से बनाए डायग्राम। ठीक है, तो बस बाकी सारी चीजें क्लियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए पी डैश, ठीक है, तो पहले मेंशन कर लेते हैं, ये था आपका पी, तो ये है पी डैश। ठीक है, सही है। तो पी ए पी डैश का एरिया आपको बताना है। चलो
अगर यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर ली जाए, ये भी, तो एक चीज देखो, ये जो आया है ये ए यहाँ पे आ गया है और ए डैश आगे चला गया, ये ए यहीं पे है ना, ए घूम के यहाँ पे आया, तो एक चीज देखो, ए डैश वहां चला गया, तो इसको मैं ज्वाइन करा देता हूँ यहाँ पे, ये और ये पी ए पी डैश वाला ट्रायंगल है। तो आप एक चीज देखो, ये 60 डिग्री रोटेट कराने की वजह से ये और ये बराबर, तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया सी पी पी डैश, तो यानी कि ये भी बराबर होगा। और अगर इसे उसी ऑर्डर में लिया जाए 3 4 5 में, तो ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये कुछ भी नहीं है, हमें ये पता है कि ये साइड्स हैं केवल एक ट्रायंगल की। ठीक है, वैसे तो उसी ऑर्डर में है, यहाँ पे ये गिवन होना चाहिए, इसी ऑर्डर में है ये। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर ये 5 इस तरीके से मेंशन किया था, तो बी से पी का डिस्टेंस कितना है फिर 4। ठीक है, और बी से Yes, पी sir. डैश, ये तो ए से पी डैश हो गया ना, क्योंकि ए तो रोटेट होके आया है। ए पी डैश कितना होगा, ये होगा 3। तो तीनों साइड्स आ सर गई। ये तो ऊपर वाला पॉइंट है। यस सर। अरे ए डैश सर वो क्वेश्चन में तो पी ए पी डैश दे रखा है, तो ये तो ऊपर वाला पॉइंट हुआ। ए ऊपर वाला, एक मिनट, दे रखा है लेट ए गो टू ए डैश। सर नहीं मतलब भाई, बी ए डैश होगा। एक मिनट, पी ए डैश पी डैश होगा वो। ठीक है, यही ट्रायंगल का पूछा गया है इसमें। सर सही है, एरिया निकाल के देखो इसका आंसर क्या दिया है, इसका 6 दिया हुआ जहां तक है। यस सर 6 दिया है। फिर तो ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी पूरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। 31 देखो, एंगल एपीबी, एंगल एपीबी आपको निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये निकालना है। तो इसमें देखो ये वाली साइड तो 3 है। मतलब हमने कभी ए तो ये वाला ले लिया, कभी ये वाला ले लिया। नहीं 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 नहीं, वो ए है, ये ए डैश है, कभी कैसे ले लिया। ठीक है, ए घूम के ए डैश पे आया ना। यस सर। चलो देखो, तो अब इसके बाद हमें ए पी ए डैश, सॉरी ए पी बी निकालना है। तो हाँ, तो उसे ए पी ए डैश भी बोल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या है 3 4, तो कोसाइन रूल से अगर हम देखें तो ये साइड डी दी हुई है इसकी। ठीक है, और एक यहाँ पे भी हमें एंगल पता लग चुका है, कैसे, ये 60 डिग्री और ये मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होगा 3/4, यस सर। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, 10 अल्फा कितना हो गया 3/4। अब इसके बाद कोसाइन रूल लगा देते हैं यहाँ पे। तो दो ट्रायंगल्स में कोसाइन रूल लगाया हमने। इन ट्रायंगल ए डैश पी सी या बीपीसी मान लीजिए, बीपीसी ट्रायंगल में अगर कोसाइन रूल लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 5 कॉस 60 डिग्री प्लस अल्फा। एक इक्वेशन ये हुई, दूसरी इक्वेशन इन ट्रायंगल कौन सा है, बीपीए या एबीपी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ कितना, इसे कुछ बीटा मान लेते हैं क्योंकि यही हमें एंगल चाहिए। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो। अल्फा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता ही है आपको, बिकॉज जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से साइन अल्फा कॉस अल्फा मिलेगा आपको। तो 10 अल्फा अगर आपको पता है तो साइन अल्फा भी पता है। साइन अल्फा कितना हो गया 3/5, तो कॉस अल्फा भी पता है आपको कितना 4/5। सब लिखिए, कॉस बीटा आ जाएगा। ठीक है,
यस सर। तो डी स्क्वायर भी आ ही गया, कोई भी एक एंगल अगर आ सर कर जाता है तो लेंगे। डी स्क्वायर भी आ जाएगा। सर मतलब डी ऐसे नहीं निकाल सकते उसकी, सर ऊपर कर दिए। हाँ सर बोलो। मतलब पी की इमेज ले ली इस तरफ, ए बी के इस तरफ। ए बी के इस तरफ पी की इमेज ले ली, ठीक है। सर फिर वो पी डैश, मतलब कोई पी पॉइंट, पी डैश पॉइंट है, पी डैश और बी की, और पी और बी की 4 ही है लेंथ। ठीक है। और सर वो मतलब ये जो ए बी है उसे उसका वो होगा मीडियन। मीडियन होगा, सर मतलब, एंगल बाइसेक्टर होगा। सर बात तो वही है, मतलब सर वो राइट उस वो आ जाएगा इक्विलेटरल आप इसकी ट्रायंगल। इमेज, चलो ऐसे बोल रहे हो आप, पी डैश यहाँ ले लो ऐसे करके। यस सर। ठीक है, पी डैश हो गया, सर फिर मैंने इसको ज्वाइन करा दिया। सर ये भी 4 होगी। ठीक है। सर फिर ये मतलब पी डैश और बी को बीच में से कर रहा होगा ना इक्वली। ठीक है, मिड पॉइंट हो जाएगा, ये मीडियन हो जाएगा। सर फिर मतलब ये एंगल आ गया था, पी पी बी पी पी बी पी डैश 60 डिग्री आ गया था। पी सर पी बी पी डैश। सर ये पी डैश बाइसेक्ट होना करेगा ए बी को। 60 डिग्री कैसे आ जाएगा भाई ये? सर आ तो सर गया और था। पी डैश बाइसेक्ट कैसे करेगा ए बी को? तो वही तो बात है ना, पी तो कहीं भी हो जाएगा, ऐसे कैसे बाइसेक्ट कर जाएगा उसे? यानी कि आपको कहने का मतलब है फिर तो ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। ओ ओके सर। ऐसे थोड़ी हो पाएगा। सही है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इस तरह कर मतलब डी स्क्वायर वाला ही है, वो तो हो ही गया। यस सर। ओके। सर 33 का बी। हाँ जी, अगर x प्लस वाई लाइन है मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, देखो जरा इसे। ये लाइन ऐसे आएगी। अब मैं ये कह रहा हूँ इससे 45 डिग्री इधर उधर कैसे भी ले लो आप, कैसे होगा 45 डिग्री का? एक ऐसे, तो ऐसे भी हो सकता है, या अगर ऐसे लेते हो तो ऐसे और ऐसे हो जाएगा 45 डिग्री पे। तो स्लोप तो आप ये देखो, जीरो और अनडिफाइंड ही आ रहा है, दो ही स्लोप तो आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी? या तो होगी x इक्वल्स टू -1, या हो जाएगी y इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इसको लेके कुछ डाउट है तो बताओ। हाँ जी दिशांक। इसमें तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें तो स्लोप वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। बोलो। देशांक, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। यस सर। सर आंसर गलत दे रखा है बस। सर समझ में तो आ गया। अच्छा, क्या क्या आंसर दिया हुआ है? तो मतलब वो सिर्फ एक आंसर दे रखा है, दो आंसर आ रहे हैं इसके पी क्यू। ऑलवेज पास थ्रू, आप ये बोलना चाह रहे हो? अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है, पी क्यू आंसर आएंगे इसके।
ठीक है, क्योंकि हमें x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे कोई फिक्स पॉइंट थोड़ा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सही है वो। सर 34 का ए। 34 का ए पार्ट, चलिए देखिए 34 का ए पार्ट। If the point a comma 2 lies between the lines this and this, then the set of values of a is, सिंपली क्या करना है यहाँ पे, पॉइंट को पुट एल एफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, तो L1 मान लो और L2 मान लो, तो इससे आ जाना चाहिए ना बिटवीन द लाइंस। तो बिटवीन द लाइंस क्या होता है, लेस देन 0 होता है। कैसे, ये दो लाइन है, ठीक है, तो ये साइड तो हो गई दोनों के सेम साइड, क्योंकि इसको बोला जाता है सेम साइड, ये भी सेम साइड है, ठीक है। बीच में अगर कोई पॉइंट आ जाता है तो ये अपोजिट साइड हो जाती है, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट लेके x को ये लेस देन 0 कर दीजिए, बस इसी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, और कोई डाउट? तो फिर आपका होमवर्क मैंने दिया ही हुआ है, ठीक है। होमवर्क जो भी आपको गिवन है वो आप करके आइए, ठीक है।